फाइंड HCF 39 x की 7 y की 3 z 191 x की 5 y की 6 z की 7। सबसे पहले हमने करना है इनको हमने ले लेना है 39 x की 7 y की 3 z और यहाँ पे हमने लेना है 91 x की 5 y की 6 z की 7। 3 13s are 39 और 7 30s are 91। अब यहाँ पे हमने देखना है x की 7 है, यहाँ x की 5 है, तो हमें जो है वो कॉमन करना है। तो हम यहाँ पे x की 5 डॉट x की 2 लिखेंगे और यहाँ हम x की 5 लिखेंगे। अब यहाँ y को देखना है हमने, यहाँ y की 3 है, यहाँ y की 6 है, तो हम इसको जो है y की 3 लिखेंगे और नीचे यहाँ 6 है, तो हम यहाँ पे एक y की 3 और दूसरी y3 जो है वो लिखेंगे। उसके बाद z देखेंगे तो ये z यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे z कैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे एक z लिखेंगे और z की 6 लिखेंगे। अब इसमें से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 13 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसको ले लेना है। यहाँ x की 5 जो है ये कॉमन आ रहा है, इसको उठा लेना है x की 5 को। उसके बाद यहाँ पे देखें y की 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने y की 3 ले लेनी है। अब z जो है वो कॉमन आ रहा है सिंगल, उसको हमने ले लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना है 13 x की 5 y की 3 z। फाइंड HCF फॉर फॉलोइंग, हमने इसका HCF जो है वो फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन हमारा 6x स्क्वायर भी बनना चाहिए और 5x भी बनना चाहिए, तो उसके लिए हमने दो टर्म्स जो है वो ले लेनी है। तो दो टर्म्स यहाँ पहले हमने ये x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस 6 ये भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने इन दो टर्म्स जो है वो पुट करनी है, जो हमें 6x भी दे और 5x भी दे। मल्टीप्लिकेशन से 6x और एडिशन सब्ट्रैक्शन से 5x। तो यहाँ पे 3 2 6 होता है, ये हमारा फैक्टर है, तो हमें प्लस 3x प्लस 2x जो है ये हमारे पास जो है फैक्टर आ गया। अब इसमें से इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x रह गया प्लस 3 आ गया, यहाँ x हमारे पास आ चुका है, प्लस 2 लेंगे कॉमन, तो ये x प्लस 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हम दो फैक्टर बन गए x प्लस 2 का और x प्लस 3 का। सेम इसी तरह हमने इसके भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 12 एक्स स्क्वायर भी चाहिए और 4x भी चाहिए, तो हम यहाँ पे दो फैक्टर लेंगे। एक फैक्टर होगा हमारा 6 2 12 और 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास जो है वो 4 बच जाएंगे। तो हम लेते हैं यहाँ 4x जो है बड़ी टर्म के साथ हम माइनस लगाएंगे, 6x प्लस 2x। तो यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास x बच गया और यहाँ 6 बच गया प्लस 2 और x, 2 6 are 12। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, x प्लस 2 और x माइनस 6 का। अब हमने HCF निकालना है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स हमारे पास है x प्लस 2 और x प्लस 3। तो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बने हैं x प्लस 2 और x माइनस 6। तो HCF जो है हमारा, ये वाले कॉमन फैक्टर है हमारा, तो ये हमारा HCF आ गया x प्लस 2। Find square root of 1 over 16 x square minus 1 over 12 xy plus 1 over 36 y square। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका हमारे पास मेथड है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने इसको जो है वो a स्क्वायर कंसिडर करना है, इसको माइनस 2ab और इसको हमने b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 एक्स होल का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 और एक्स स्क्वायर ये सेम बन जाएगी टर्म माइनस 2 फार्मूले की ये वाले, और ये हमारे पास 1 ओवर 4 एक्स है तो ये हम पुट करेंगे। अब हमारे पास b होना चाहिए तो b पहले हम यहाँ पे बनाएंगे प्लस 1 ओवर 6 6 आर 36 होता है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 6 आर 36 वाई स्क्वायर, तो ये हमारी टर्म बन जाएगी। अब हमारे पास ये b आ गया है, b आ गया हमारे पास कितना 1 ओवर 6y। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट बन गया है। स्क्वायर रूट किसका बना है वो 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर 6y, इसको स्क्वायर ऑफ दिस, ये हमारे पास आंसर आ गया। Find square root of 4x square minus 12x plus 9 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम फैक्टराइजेशन से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो ये हम इसको लिखेंगे 2x लिखेंगे और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 2 टू द 4 और x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 9 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूले के हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो इसको स्क्वायर रूट बनाना है इसका, तो ये 2 फार्मूले के आ जाएंगे। ये हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2x और इंटू 3, तो ये हमारे पास बन गया। लेकिन 3 टू द 6 6 टू द 12 12x ये पूरा बन गया, 3 3 द 9 2 टू द 4 x स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो किसका जो है वो बन गया है स्क्वायर, ये बन गया है जी जो x, ये हमारा a है और ये हमारा b है, a माइनस b का स्क्वायर बन गया 2x माइनस 3। इसका ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। Find LCM by factorization।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 और एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो हम सबसे पहले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। दूसरा हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसे दो टर्म्स चाहिए जो हमें 20 एक्स स्क्वायर भी दे दें और माइनस एक्स भी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे एज इट इज आ जाएगा, माइनस 20 भी ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स चाहिए तो 5 4 जो है 20x हो जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास माइनस एक्स रह जाएगा। तो बड़ी टर्म के साथ हमने 5x के साथ माइनस लगाना है प्लस 4x। अब इसमें से हमने कॉमन निकाला ना x, तो यहाँ x बच गया माइनस यहाँ 5 बच गया प्लस 4। तो यहाँ पे हमारे पास x बच गया माइनस 5 4 20। तो यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया। अब दो टर्म्स हमारे पास बन गई हैं, x प्लस 4 और x माइनस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो हमें दो फैक्टर्स चाहिए। 25 100 भी होता है और 20 में 5 प्लस करें तो हमारे पास 25 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दो फैक्टर्स जो है वो लेंगे। माइनस है, बड़ी रकम के साथ हम माइनस लगाएंगे। 20x प्लस यहाँ पे माइनस 5x, क्योंकि हमें 25 जो है वो माइनस माइनस प्लस दोनों जो है वो हम ऐड करेंगे तो 25x बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बनेगा। x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x रह गया यहाँ पे माइनस ये 20 इधर आ जाएगा, माइनस का माइनस 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस यहाँ 5x है तो 5 इधर आ जाएगा, x अंदर ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे ताकि माइनस माइनस जो है यहाँ प्लस बन जाए। अब हम यहाँ पे 20 लेंगे, 25 5 100। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो फैक्टर्स बन गए हैं, x माइनस 5 का और x माइनस 20 का। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमारे पास टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इसके फैक्टर्स जो है हमारे पास है x प्लस 4 और x माइनस 5। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म है 25x प्लस 100। तो इसके फैक्टर्स जो है हमारे पास है x माइनस 5 और x माइनस 20। यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 20। तो ये हमारे पास जो है कॉमन आ गए हैं। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स multiply by non-common factors। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गया है x माइनस 5। ये वन टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये हमारे पास नॉन कॉमन है तो हम इसको लिख देंगे x प्लस 4 और x माइनस 20। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एलसीएम x माइनस 5 x प्लस 4 और x माइनस 20। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। फाइंड एचसीएफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड एक्स माइनस 2। इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इस टर्म को लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमें 6x स्क्वायर भी चाहिए और प्लस एक्स भी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम
दो टर्म्स लेंगे, दो फैक्टर्स लेंगे यहाँ पे 3 और 2 का, प्लस 3x माइनस 2x। 3 2 और 6x स्क्वायर भी बन गया और 3 में से 2 गया तो हमारे पास प्लस का x भी बच गया। यहाँ से हम जो है वो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह गया x प्लस 3, यहाँ रह गया हमारे पास माइनस 2, तो यहाँ रह गया x माइनस, यहाँ हमें माइनस चाहिए तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए x माइनस 2 और x प्लस 3, ये हमारे पास बन गए। अब हमने इसको लेना है x माइनस 2 को, तो ये हमारे पास एक ही है तो हमें जो है वो इसको कहीं पे भी फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको फैक्टर्स ले लेने हैं। x माइनस 2 का जो है फैक्टर है हमारे पास x माइनस 2 ही है और एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 जो है वो उसके हमारे पास दो फैक्टर बने हैं, x माइनस 2 और x प्लस 3। अब यहाँ से हमारे पास HCF हम निकाल रहे हैं तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है वो बन गया है x माइनस 2, यही हमारा आंसर है। फाइंड HCF ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a क्यूब माइनस b क्यूब, ये दोनों जो है हमारे पास फार्मूले हैं तो हम लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a क्यूब माइनस b क्यूब। हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब जो है वो हमारे पास होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो हम पहले इसके जो है फैक्टर्स लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा HCF जो है ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये हमारा HCF है तो हम लिखेंगे a माइनस बी, ये हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड LCM ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो हम इसको 1 बाय 1 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ हम लेंगे x स्क्वायर माइनस 4, फिर हम लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके लिए हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास होता है a प्लस बी और स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो इसी से मेथड से हम इसको जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हमारे पास x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर है, x का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 फार्मूले पे लगाएंगे, यहाँ 2 का जो है वो स्क्वायर लेंगे, यानी हमारा ये b बन गया, ये a है और ये 2ab है। तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया a और ये b हमारे पास जो है 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लगाएंगे तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया है ये। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 2। x स्क्वायर माइनस 4 तो हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। हम इसको लेंगे 2x स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हमें 6 तो हम यहाँ पे लेंगे 2x, यहाँ माइनस 6 लेंगे, 4 3 12 दो फैक्टर है हमारे पास। हमें यहाँ पॉजिटिव x चाहिए तो हम पॉजिटिव लगाएंगे बड़ी टर्म के साथ, यानी 4x और माइनस 3x लगाएंगे, और में से 3 निकले तो हमारे पास पॉजिटिव का x बच जाएगा। ये हमारे पास 2x स्क्वायर है, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2 2 4 माइनस 3 लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 3 2 6, यहाँ माइनस चाहिए हमें तो यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6। अब दो हमारे पास टर्म्स बन गई है, 2x माइनस 3 और दूसरी x प्लस 2। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है तो सबसे पहले हम इनके जो है वो फैक्टर्स लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4, तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ये हमारे पास आ गए हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसके दो फैक्टर्स हैं 2x माइनस 3 और x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए। एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन हमारे पास आ गया है x प्लस 2 और नॉन कॉमन हमारे पास आ गया है x प्लस 2 फिर x माइनस 2, फिर इसके बाद 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। If a equal to a plus 1 over a minus 1, find a minus 1 over a। तो ये हमारे पास उसने जो है ये दिया हुआ है। अब हमने 1 over a फाइंड करना है। 1 over a का मतलब है कि हमने इस टर्म को उल्टा कर देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये हमारे पास a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 है, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने a माइनस जो है a की जगह पे हमने a की वैल्यू और a 1 ओवर a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस 1, a की वैल्यू ये वाली a माइनस 1, तो ये पुट कर देनी है, माइनस लगा देना है, और 1 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये हमारे पास एक a प्लस 1 और a प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस है सेंटर में साइन, तो हम माइनस लगाएंगे, तो ये a माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ओवर a माइनस 1 और a प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको जो है इसकी स्केलिंग जो है ओपन कर लेनी है। तो a प्लस 1 जो है इसका 2 टर्म लेंगे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया a स्क्वायर प्लस a प्लस a प्लस 1। ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस a प्लस a 2a प्लस 1। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, ये वाली a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1
सेम इसी तरह हमने ए माइनस वन की वैल्यू निकाल लेनी है। ए माइनस वन तो ए स्क्वायर ये बनेगा माइनस ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन वन, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की 2a प्लस 1। तो ये हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ओवर में हमारे पास ए माइनस वन और ए प्लस 1। अब इस माइनस को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a और माइनस प्लस माइनस 1 ओवर ए माइनस 1 और ए प्लस 1। ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ये कट जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, तो हमारे पास 2 प्लस 2 4a रह जाएगा। 4a ओवर ए माइनस 1 और ए प्लस 1 ये हमारे पास रह जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।